कानून व्यवस्था तो सही है दिल्ली में। तो चोरी चकारी होती है। जब कोरोना काल था लेडीज एक सीट पे एक बैठ रहे तो वही सही था। बिजली वाले का पूरा बिजली का बिल आता है, 1 यूनिट में बढ़ गया तो कोई सुविधा नहीं, नाली सीवर लाइन कुछ भी नहीं। मतलब फ्री करना तो कोई भी चीज सही नहीं है, वो बाद में नुकसानदायक रहती है। सड़कों का हाल बदतर है, हमें कमा के खुद ही खाना है। होने के बाद कोई नजर ही नहीं आता इधर। अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इसी कड़ी में हम पहुंच गए हैं दिल्ली के बुराड़ी में, जो कि एक विधानसभा क्षेत्र है। और आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि उनके लिए दिल्ली कितनी सुरक्षित है, या फिर यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वो कितनी ज्यादा जो है बिगड़ी हुई है या सही है। तो आइए जनता से ही जानते हैं। अच्छा, दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है, क्या लगता है आपको? कानून व्यवस्था सही है दिल्ली में, कोई दिक्कत तो है नहीं हो रही। आपके एरिया में कभी कोई चोरी चकारी या फिर छीना झपटी की घटनाएं सामने आती है? नहीं, हमारे इलाके में, हम कमल बिहार में रहते हैं, उधर तो ऐसा नहीं हो रहा। नहीं। अच्छा, क्या लगता है अगले साल किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो पता नहीं किसकी भी आ सकती है, सरकार बीजेपी की आ सकती है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बीजेपी की हर जगह आ रही है ना। अच्छा, दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार वादा करती है फ्री बिजली फ्री पानी का, तो आपके घर आ रहा है फ्री बिजली पानी? हाँ, आ रहा। यानी केजरीवाल सरकार काम कैसे कर रही है, अच्छी या फिर नहीं? काम तो सही कर रहा। तो जब काम सही कर रही है तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? अब है मतलब यहाँ पे एक है तो सेफ में तो मतलब उस चक्कर में आ सकती है ना। एक है तो सेफ है, ये लगता है आपको? अच्छा, दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो बीजेपी के हाथों में है, तो क्या लगता है सही है, अच्छी है? हाँ, सही है, सही चल रही है। कानून व्यवस्था तो सही है दिल्ली में। तो अभी जो है लगातार जो है दिल्ली में हत्या की घटनाएं सामने आती है या फिर गोलीबारी की सरेआम घटना आती है, तो क्या बोलेंगे इस पे? अब तो लगाम तो लगा ही रहे हैं, वैसे हो ही रहा काम व्यवस्था पे, तो होता रहता, चटपट तो होती रहती है ना घटनाएं। अच्छा, जैसे फ्री शिक्षा की बात करें केजरीवाल, तो क्या लगता है कि सही है, ये हो रहा है अच्छा इस पे? किस चीज का? फ्री शिक्षा। फ्री शिक्षा तो अभी इतना है नहीं, प्राइवेट तो वाले पैसे बहुत ले रहे हैं। अच्छा, अभी केजरीवाल जी पे जो है हमला हुआ है उनकी पदयात्रा के दौरान, तो जब इतने बड़े नेता तक जो है सुरक्षा ऐसी है, तो फिर आम जनता का क्या होगा? हाँ, तो ये तो गलत है, ये तो गलत हुआ है। गलत हुआ है। हमला नहीं होना चाहिए किसी नेता पे। तो इसके लिए किसी जिम्मेदार मानते हैं आप? ये तो प्रशासन मतलब है जो गाइड कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन जो है करके उनके ऊपर है, तो करना चाहिए। मतलब ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बीजेपी के हाथों में है, तो क्या लगता है कि सही नहीं है? नहीं, सही तो नहीं है, मतलब ये ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। वैसे जो कोई भी नेता हो, नेता तो सब अपनी अपनी कहते हैं, तो उनको किसी के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अच्छा, ये जो एरिया है महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है, क्या है? एरिया सुरक्षित है के ठीक है। यहाँ पे देखिए इनका कहना है कि रात तो चोरी चकारी होती है। चोरी चकारी होती है? रात बेरात तो चोरी चकारी होती है। कहीं कंप्लेन की जाती है इस चीज को लेकर? बुराड़ी थाने में, वहाँ पे क्या सुनवाई, बस सुनवाई हो गई, अपनी एप्लीकेशन दे दी, चोर पकड़ा ना जाए, वो तो रात भरात निकल गया चोर सामान ले। अच्छा, ये सामान किसी का बाहर रह गया। ये जो एरिया है यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं जो आपको दिखती हो रोजाना? हमारे वो उधर नाले उस पार हरित विहार रखता है, ये तो वो है चंदन विहार, वहाँ तो पानी की भी समस्या है। पानी नहीं आता? उस तरफ 12-13 साल हो गए पानी नहीं आ रहा। केजरीवाल ने बस में लेडीज फ्री पर कर दी बस। और 5 रुपए लेडीज देर दे दे, बस का तो किराया क्या है? अगर कमा रही है लेडीज, आजकल जॉब भी कर रही है। आपको क्या लगता है सही नहीं है फ्री बस यात्रा? नहीं, क्यों? क्योंकि उससे लेडीज का सम्मान तो हो रहा है, पर खचा खच बस में अब इंसान भेड़ बकरियों की तरह भरे आ रहे हैं। अच्छा, जब कोरोना काल था लेडीज एक सीट पे एक बैठ रहे तो वही सही था कि 4 लोग आ रहे हैं, किसी मैयत तक 4 शादी में आ रहे, मगर उसमें ये था कि इंसान कायदे से चल रहा था। अब कायदे से निकलना, कोरोना काल आ रहा है जिससे धुंध हो रही है, ये कोरोना का ही ये प्रदूषण है, ये जितनी टैक्सी हर एक्सीडेंट हो रहे हैं चलते फिरते इंसान के। इंसानों को कुछ समझा नहीं आ रहा। इस एरिया में जो मैं देख सकती हूँ सड़कें बड़ी खराब हैं, तो क्या यहाँ पे विधायक जी आते नहीं है, समस्याएं देखते नहीं है? इस समय से हर जगह की ऐसी हालत है। जब से बना है तब से क्या काम किया है? एगो फ्री राशन, फ्री बिजली किया है बस। अब बिजली पानी किया है, तो पानी वाला तो ठीक चल रहा है,
लेकिन बिजली वाले का पूरा बिजली का बिल आता है, 1 यूनिट में बढ़ गया तो। वो तो दावा करते हैं कि फ्री बिजली देते हैं हम। कौन? केजरीवाल जी। कहने दो, वादा करने दो। 1 यूनिट बढ़ गया तो पूरा बिल आएगा। अच्छा, किसकी सरकार आनी चाहिए अगले साल? किसी की भी आए उससे कोई मतलब नहीं है, ले सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। आप इस एरिया में कितने टाइम से रह रही हैं? 8 साल हो गए। महिलाओं की सुरक्षा का क्या स्थिति है यहाँ पे? हम तो सेफ ही फील करते हैं, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दिल्ली जो है, जब आप सड़कों पे निकलती हैं तो आपको अपने घर से निकलते हुए कोई डर या खौफ रहता है? नहीं रहता। नहीं, इफ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग देन व्हाई वी आर स्केयर्ड। तो आइए और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि दिल्ली में जो है केजरीवाल सरकार कैसा काम कर रही है। इस इलाके में कितने साल से रह रही हैं आप? मुझे 3 साल हो गए। केजरीवाल सरकार जो है कैसा काम कर रही है, क्या लगता है? बिजली के बिल की समझ लीजिए, जो सिर्फ बिजली का बिल दिख रहा था कि कम आ रहा है या नहीं आ रहा, बट उसके अलावा तो कोई सुविधा नहीं, नाली सीवर लाइन कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं है सही। कुछ सही नहीं है। और अभी लास्ट 1 महीना हुआ है हमारे यहाँ तो मीठे पाइपलाइन आई है, वो भी इतनी कंप्लेंट्स करने के बाद। अपने विधायक जी को जानती हैं? संजीव जी है यहाँ, आते हैं यहाँ पे समस्याओं की जायजा? नहीं जी, मैंने सिर्फ नाम सुना है, मैंने आज तक उनको नहीं देखा। अच्छा, देखा नहीं? नहीं, मैंने सिर्फ उनका नाम ही नाम सुना है बस। अच्छा, केजरीवाल सरकार जो है फ्री बस यात्रा का कहती है कि महिलाओं के लिए हमने बहुत अच्छा करा है, तो ऐसा आपको लगता है? मैम, मैं तो बस में सफर नहीं करती, इसलिए मुझे पता नहीं ना, मैं जाती बस में, तो इसलिए मैं नहीं कह सकती कुछ भी कि अच्छा कर रहे हैं बेकार कर रहे हैं, पर सही तो नहीं है। फ्री करना तो कोई भी चीज़ सही नहीं है, वो बाद में नुकसानदायक रहती है। अच्छा, दिल्ली में जो है लगातार ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिलती है, मर्डर हो रहा है, सरेआम गोलीबारी हो रही है, तो क्या कहेंगे इस पे आप कि बहुत ज्यादा असुरक्षित हो गई है दिल्ली? ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, हर जगह क्राइम तो हो ही है अभी भी, आज भी, और जहाँ भी देखो, जहाँ भी सुन लो आप, क्राइम तो हर जगह देखने को मिल ही रहा है, और ज़्यादा ही मिल रहा है, कम तो नहीं कह सकते, ज़्यादा ही मिल रहा है। तो अगले साल किसकी सरकार आप चाहती हैं आए? किसकी सरकार? मैम, बीजेपी की तो ऑलमोस्ट चल ही रही है वैसे तो यहाँ पे आप पार्टी है ना? हाँ जी। तो आप क्या चाहती हैं अगले साल जब चुनाव होंगे तो किसकी सरकार आनी? बीजेपी की आनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो बीजेपी की आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी में मैं एटलीस्ट चांदनी चौक से हूँ रहने वाली, और वहाँ पर बीजेपी बहुत अच्छा काम करती है, और उसके अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो मैं तो यही चाहूँगी कि बीजेपी है। अच्छा, आप कह रही हैं दिल्ली में क्राइम है, लेकिन जो कानून व्यवस्था है बीजेपी के हाथों में है अभी दिल्ली की, तो आप कह रही हैं कि क्राइम हो रहा है, तो फिर बीजेपी की सरकार क्यों आनी चाहिए? कोई एक खास वजह? खास वजह यही है कि जो ये फ्री का जो चक्कर चला हुआ है ना, पानी का और इसका, सॉरी, बिजली का, पानी का और ये दवाइयों का, ये जो चला हुआ है, इसमें फ्री के चक्कर में ना जो जिसको जरूरत है ना वो भी वंचित हो रहा है। हाँ जी, और जिसको जरूरत है ना उसको दो आप, जो लोग नहीं है इसके लिए, जिसके लायक नहीं उनको मत दीजिए। अच्छा, केजरीवाल जी ने भी हाल ही में कहा है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, तो बेटी तो हमने पढ़ा दी, लेकिन जो बीजेपी है उसने अपनी बेटी नहीं बचाई, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो सबके हाथ में है ना, एक बीजेपी क्या करेगी अकेले, हर जगह बीजेपी तो नहीं घूमेगी ना पीछे पीछे लड़कियों के। आप रोड पे चल रहे हैं या मैं रोड पे चल रही हूँ, तो क्या इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे पीछे कोई बंदा होगा वो बीजेपी वाला ही होगा मुझे बचाने के लिए? अगर सड़क पर ऐसा तो नहीं है ना हर एक लड़की के पीछे हर एक बीजेपी का पर्सन चलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन जब कोई ऐसी अगर कोई सुनवाई होती है तो उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है ना, बाद में होती है आपके अनुसार? मेरे हिसाब से तो होती है। पूरी सुनवाई, लेडीज के लिए हर तरह की फैसिलिटीज, सब सुविधाएं बेटर से बेटर देने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। जब से आप यहाँ पे रह रही हैं तो सड़कों का जो हाल है वो क्या देखती हैं, कैसा हाल हो रहा है? जब से आई हूँ ज्यादा सड़कों का हाल बदतर है, बिल्कुल बेकार है। यहाँ का एमएलए खड़े हैं आप यहाँ पे, बहुत अच्छी खड़ा करने वाला नहीं है इधर। थोड़ा आगे जाइए। इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, उसके बाद कोई नजर ही नहीं आया। कौन आते हैं इलेक्शन के टाइम? जो भी, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी का हो। अच्छा, केजरीवाल सरकार कैसे काम कर रही है, क्या लगता है? केजरीवाल, देखो मैडम, केजरीवाल सरकार के बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं, चाहे केजरीवाल हो चाहे बीजेपी हो, हमें कमा के खुद ही खाना है। वो जितनी बातें करते हैं ना, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पूरा कोई नहीं। इलेक्शन के टाइम में सब वादे करते हैं, उसके बाद कोई नजर नहीं आता। इलेक्शन होने के बाद कोई नजर ही नहीं आता इधर। हमारी गली की हालत इतनी बेकार है, अभी मैडम ने आपको बताया कि थोड़े दिन पहले ही पाइपलाइन भरी है। हमारे चांदनी चौक में तो कोई सा भी, चाहे आम आदमी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, एक आवाज करते हैं, वो तुरंत काम करने तुरंत आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मेरे लिए बैठे हैं। कितनी पब्लिक है ना वहाँ पे, कितने भी है, कोई भी अगर पर्सनली आप कोई कॉल करते हैं या कोई चीज बोलते हैं ना, उसकी तुरंत सुनवाई होती है। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, सफाई के लिए भी नहीं आता कोई, सुबह झाड़ू लगाने कहता कि नहीं है कि ये गली हमारे अंडर में नहीं है। हमारे
अंडर में नहीं है, गलियां ही अंडर में नहीं है, बताओ बनी है तो दो जने सफाई, एक लेडीज और एक जेंट्स को आते हैं, वो काम ही नहीं करते बिल्कुल भी। वो सिर्फ बाहर गलियों बाहर झाड़ू मार के चले जाते हैं, गली मोहल्ले में जाते ही नहीं है वो। उन्हें कितनी बार बोला उनको, भैया ये यहाँ सफाई करो, ये मेरे अंडर में आती नहीं है, हमारे जेई को फोन करो, हमारे उसको फोन करो, हमारे साहब को फोन करो, जब करेंगे। कंप्लेंट की सुनवाई नहीं होती। कोई कंप्लेन सुनवाई नहीं होती। अच्छा, कंप्लेंट ही नहीं लिखी जाती, सुनवाई तो जब होगी, कंप्लेंट ही नहीं लिखते हैं पहले तो, सबसे पहली बात तो।